ना ना ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल दाब्तन्यू और आप देख रहे हैं हरफन मौला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन ममालिक की जहां पाकिस्तानी करोड़पति बन जाएंगे। नाजरीन, पैसा ऐसी चीज़ है जिसके अलावा कोई शख्स खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ सिर्फ पैसे के बदले ही ख़रीदी जा सकती है। नाजरीन, दुनिया का हर मुल्क अपने ख़ास करेंसी में नोट छापता है। उन नोटों की कदर उस मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर मुश्तमिल होती है। दुनिया के लगभग 200 ममालिक अपनी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। कुछ की वैल्यू ज़्यादा है और कुछ की कम। ताहम आज की वीडियो में आपको सबसे कमज़ोर करेंसी के बारे में बताएंगे, जिनकी तफसील जानकर आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। हम आपको बताते चलें कि दिफाई एतबार से ईरान एक ताकतवर इस्लामी मुल्क है। उसके पास इंतहाई ताकतवर हथियार मौजूद हैं। दूसरी जानब ये ज़िद्दी और निडर मुल्क है जो दुनिया के किसी भी ताकत से नहीं डरता। ये मुल्क अमेरिका को सरेआम चैलेंज करता नज़र आता है, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे से मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका आए रोज़ किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा देता है। अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से ये एक ताकतवर मुल्क है, मगर करेंसी के लिहाज से बहुत कमज़ोर है। ईरान की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। इसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन ये करेंसी इतनी कमज़ोर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान 1000 से लेकर 5 लाख तक का नोट छापती है। ईरान में 50,000 और 1 लाख का नोट तो आम चलता है। आप शायद इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ईरान में नई कोरोला गाड़ी के लिए 82 करोड़ से भी ज़्यादा रकम दरकार होगी। अगर आप KFC पर खाना खाने जाएं तो आपका बिल फी शख्स 90,000 आएगा। पाकिस्तान के 1,000 रुपये ईरान के 2,66,000 बनते हैं। वाह, ये तो वाकई अमेजिंग है। ईरान की कमज़ोर करेंसी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। नाज़रीन मोहतरम, कमज़ोर करेंसी में दूसरा नंबर वियतनाम का है। वियतनाम एक एशियन मुल्क है जो जनूब मशरक़ एशिया में वाक़ है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 10 करोड़ है। ये मुल्क गोल्डन हैंड ब्रिज की वजह से काफ़ी मशहूर है। दुनिया भर के लाखों लोग हर साल यहाँ पर घूमने आते हैं। वियतनाम की खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, लेकिन बदकिस्मती से अपने कमज़ोर करेंसी की वजह से काफ़ी पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी वियतनामी डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने अपनी करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, लेकिन आलमी मार्केट में इसकी कोई कदर नहीं। यही वजह है कि ये कमज़ोर तरीन करेंसी जानी जाती है। वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट छापे जाते हैं। अगर आप वियतनाम में कोई मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो इसके लिए आपको 1,60,00,000 दरकार होंगे। पाकिस्तान के 1,000 रुपये वियतनाम के 1,45,000 डोंग होंगे। नाज़रीन मोहतरम, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया को दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में शामिल किया गया है। लाखों लोग इंडोनेशिया सियाहत की गर्ज से जाते हैं, क्योंकि कुदरती लिहाज से दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। इंडोनेशिया की मईशत की बात की जाए तो ये गरीब मुल्क नहीं है, मगर इसके करेंसी काफ़ी कमज़ोर है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी रुपया है। क्योंकि इंडोनेशिया की कमज़ोर करेंसी है, इसलिए नेशनल बैंक ऑफ इंडोनेशिया 1,000 से लेकर 1 लाख तक का नोट छापती है। हत्ता के 75,000 का नोट भी छापा जाता है, जो कि सुनने में अजीब है। अगर आपको iPhone 11 प्रो ख़रीदनी है तो आपको 2 करोड़ से भी ज़ायद की रकम की ज़रूरत होगी। अहम बात यह है कि इस मुल्क में
1 کلو آم 70,000 میں ملتے ہیں، پاکستانی 1000 روپے یہاں کا 90,000 بنتا ہے۔ ناظرین، اب ازبکستان کی بات کرنی ہے۔ ازبکستان ایک سینٹرل ایشیا ملک ہے جو 1991 سے پہلے یہ ملک سوویت یونین کا حصہ تھا، لیکن سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ازبکستان اسلام کا گڑھ تھا۔ ازبکستان میں بہت سی تاریخی مساجد ہیں جو کہ 10ویں صدی سے 19ویں صدی تک بنائی گئی۔ اس ملک کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کورونا کے آنے کے باوجود اس ملک کی معیشت پر خاص اثر نہیں پڑا، مگر پھر بھی اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کمزور ہے۔ ازبکستان کا سینٹرل بینک ہر سال 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا نوٹ چھاپا جاتا ہے۔ 1994 سے پہلے اس ملک میں امریکی ڈالر استعمال ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد ازبکستان اپنی کرنسی متعارف کرائی۔ اس ملک کی کرنسی کا نام ازبک سوم ہے۔ اگر آپ وہاں کے ہوٹل میں ایک رات گزارتے ہیں تو آپ کو 7 سے 8 لاکھ سومس ادا کرنے ہوں گے۔ پاکستانی 1000 ازبکستان 60,700 سومس کے برابر ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو سیارا لون نامی ایک ملک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شاید آپ نے اس ملک کے بارے میں پہلے دفعہ سنا ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنوب افریقی ملک ہے۔ یہ ملک 1961 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ اس ملک کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سونا اور ہیرے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک میں تیل، چاندی، تانبا، کوئلہ اور دیگر معدنیات نکال کر پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر بھی اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کمزور ہے۔ اس کی ایک وجہ ایبولا وائرس ہے، جس کی وجہ سے کافی دوسرے ملک اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ وائرس اس کے ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کا نام لیون ہے۔ بینک آف سیارا 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک کے نوٹ چھاپتی ہے۔ اس کے علاوہ لیون کرنسی کی کوائن 10 سے لے کر 500 کی ویلیو تک کی بنائی جاتی ہیں۔ سیارا لون کا 500 کا کوائن سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی 7 گرام سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں مہنگائی کی شرح بھی کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ کے اس ملک میں ایک ہونڈا موٹر سائیکل خریدنی پڑے تو آپ کو 1 کروڑ لیون کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس 1000 پاکستانی روپیہ ہے تو یہ 65,000 لیون کے برابر ہے۔ جی تو ہمارے پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح سے یہ بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔